इसी तरह हम लोग इसी तरह बैठते रहेंगे और आने वाला समय में भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। इस तरीके से भूख हड़ताल भी बैठोगे? बिल्कुल। ईवीएम को हटाना है। आप ईवीएम क्यों नहीं हटा रहे हैं? हमें ये नहीं समझ में आ रहा प्रधानमंत्री जी, आपको क्या ऐसी दिक्कत हो रही है जो आप ईवीएम को नहीं हटा पा रहे हैं? अरे 140 करोड़ जनसंख्या है तो ठीक है सर, 140 करोड़ जनता की बात है। उन्होंने क्या किया ये तो हमें बताएं जरा सा। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस पर ये फैसला कर रहे हैं कि ईवीएम हटाया जाए, लेकिन फिर आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? देश की जनता चाहती है ईवीएम हटाना, आप ईवीएम हटाओ। आप इतने साफ सुथरे पार्टी हो, आप अपने आप को अच्छे समझते हो, तो आप ईवीएम क्यों नहीं हटा रहे हो? देश की जनता मांग कर रही है, आप ईवीएम हटाओ। मैं भूख हड़ताल पर भी बैठ जाऊंगा। आज मैं इस तरीके से बैठा हूं, मैं भूख हड़ताल पर भी बैठ जाऊंगा। और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साबिर हुआ, मैं बिहार से बिलोंग करने वाला हूं। अच्छा, भूख हड़ताल पे गुटखा खाएंगे? उसकी मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देश की जनता मांग कर रही है ईवीएम हटाना और ईवीएम हटाओ। ईवीएम से क्या दिक्कत हो रहा है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है। ईवीएम से ये भी दिक्कत हो रहा है। कहने का मतलब है कि वोट अगर हम दे रहे हैं किसी और पार्टी को और जा रहा है किसी और के तरफ, ठीक है, ईवीएम को हैक भी किया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग इस चार सबूत, देश की जनता इतनी जनतापूर्वक भीड़ लगी हुई है, क्या ये बेवकूफ है? या आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या ये बेवकूफ है? कोई कुछ नहीं है। बहुत दिक्कत है, ईवीएम को हटाना है और कोई बात नहीं है। मोदी जी की गारंटी चल रही है। अरे क्या मोदी जी की गारंटी चलेगी? मोदी जी की वारंटी भी नहीं चल सकती है, गारंटी तो दूर की बात है। जिला कौन सा है? जी जिला मुजफ्फरपुर। किसने भेजा है आपको? जी जंतर मंतर पे किसने भेजा है? मैं यहाँ काफी दिन से यहाँ पहाड़गंज में मैं रहता हूँ, काम करता हूँ यहाँ। नहीं तो फिर ईवीएम का विरोध किसने? इसलिए कर रहे हैं कि ईवीएम का विरोध मैं इसलिए करना चाह रहे हैं कि मैं वोट दूंगा ही नहीं अच्छा, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा। एक वोट से कुछ होगा क्या? मुमकिन है, लोग नारा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी है मुमकिन नहीं, मोदी भगवान थोड़ी ना है। अरे वो मोदी मजबूत प्रधानमंत्री, कोई मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है, ये बहुत बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री है। 56 इंच की छाती नहीं है, 36 इंच की छाती है उनकी। संबंध अच्छे हो गए जब से मोदी आए। ठीक है ना? मंदिर बन रहा है रोजाना जो। ठीक है, मंदिर बन रहा है, मंदिर बन गया, अब तो मुद्दा हटाओ। अब उसके लेके लटके रहोगे, झुंझुना बजाओगे क्या मंदिर का? वोट ना ले उसको। बार बार मंदिर के नाम पर वोट मांगोगे क्या? अब तो ऑप्शन बस खत्म करो, जो होना था हो गया, बात खत्म करो। 7 लाख का 10 साल की सजा। तो जो राम को लाया है उसी को न लाएंगे जनता। अरे तो ठीक है, तो राम जी क्या इससे पहले नहीं थे क्या? अरे उंगली नहीं, हमारी बात बताओ, इससे पहले नहीं थे? उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं मोदी जी। उंगली पकड़ के राम जी को लाए हैं क्या प्रधानमंत्री जी? लेके तो जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। राम जी छोटे कट के बने हुए हैं, ये 6 फीट के बने हुए हैं। इतना देख लीजिए, राम जी का कोई वजूद नहीं है, अब प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा वजूद है। कैसे अनुभव तो समझ में नहीं आता है। मोदी जी का शर्म करो, शर्म करो अभी भी। मोदी जी का अनाज खा रहे हो और विरोध कर रहे हो क्या? मोदी जी का अनाज खा के विरोध कर रहे हो? मोदी जी 5 किलो राशन खिलाकर क्या वो देश की जनता को खरीद चुके हैं क्या? कुछ नहीं है ऐसा, ये सब बेवकूफी वाली बात है, ठीक है ना? मोदी जी को अब इस्तीफा देना होगा और प्रधानमंत्री का सीट छोड़ना होगा उनको। 400 प्लस है। उनको लगेगा 400 पार सीट लगेगा और उनके समर्थन को भी लगेगा। जो 420 आदमी होते हैं उनको 400 प्लस सीट लगेगा ही। 420 आदमी को 420 सीट चाहिए ही। जेल में डाल देंगे आपको, जेल में डाल देंगे आपको। अरे जेल में डाल दे, कुछ भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देश की जनता के लिए और देश के लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक। कोई मैजिक नहीं चल रहा है। उनका एक स्लेट का जो पेंसिल आता है ना, वो भी नहीं चल रहा है। मैजिक क्या चलेगा? भरे पड़े प्रचार से मोदी जी के। कुछ नहीं है, ये सब केवल ढकोसला है। ये मीडिया वाले, बड़े मीडिया वाले लोग जो है उनको बेफालतू का प्रचार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री है, ठीक है? इसलिए मीडिया वाले उनको प्रचार कर रहे हैं। आप भी तो हर बात पर मोदी मोदी कह रहे हैं। हम क्यों कहेंगे मोदी मोदी भाई? हम तो मोदी की बुराई कर रहे हैं, मोदी का तारीफ कहाँ कर रहे हैं? अरे मोदी जी राशन भेज रहे हैं घर में। क्या राशन भेज रहे हैं? हाँ, कुंटल का कुंटल राशन भेज रहे हैं, वो कुंटल का कुंटल राशन भेज रहे हैं महीने महीने। काम बताइए जी, नोटबंदी करे थे ना? हाँ, तो उससे देश के लिए भविष्य अच्छा काम हो गया। नए नोट आ गए। अरे कहा जाता है नए नोट में कितनी ताकत है?
नई नोट में कितनी ताकत है ये हमें जरा बताएं आप। कोई ताकत नहीं है। काला धन आया, काला धन तो आया देश में। काला धन आया, हो सकता है मोदी जी के पॉकेट में होगा, देश के पास तो नहीं आया, देश की जनता के पास तो नहीं आया। नंबर 1 हो गए गौतम अडानी अब फिर से। ठीक है, हम सब समझ गए। अब लोग यहाँ पे विरोध ईवीएम का करने के लिए आए हैं और जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। CAA आ रहा है, कागज दिखाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अवतार है देश के, भगवान है। अभी कंगना राव जी कह रहे हैं कुछ दिन के बाद जो है और भी फिल्मी इंडस्ट्री के लोग आएंगे, सनी देओल भी आके कहेंगे, बॉबी देओल भी आके कहेंगे, अक्षय कुमार भी कहेंगे। इस तरीके से तो सबको मोदी जी बुलाएंगे अपने सपोर्ट में। तो क्या आप मोदी जी को महान नहीं मानते हैं? कुछ नहीं है, मोदी जी कुछ महान नहीं है, उनका केवल एक ढकोसला है, वो कुछ नहीं है। कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ मंदिर का विरोध कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंदिर का आप तो मुद्दा हटाओ, अब की चीज का मुद्दा रख रहे हो। नौकरी वगैरह मिल रही है युवाओं को, क्या लग रहा है? कहाँ युवाओं को नौकरी दे रहे कि हर सालों साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बहुत वादे उन्होंने किया, कहाँ कुछ कर पाए, वो कुछ नहीं कर पाए। स्मार्ट इंडिया बन रहा है जी, स्मार्ट इंडिया बन रहा है, लेकिन स्मार्ट इंडिया बन रहा है। स्मार्ट इंडिया मोदी जी बना देते ना तो इतनी जनता विरोध नहीं करती, ठीक है ना। कभी नहीं बनने वाला है स्मार्ट इंडिया जब तक ये वंदे भारत ट्रेन लेकर के आएंगे। हाँ, वंदे भारत ट्रेन लेके आए हैं, उसमें गरीब लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं, यही ना कहने का